बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 5 तारीख है, मंगल की सुबह है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें, उन पर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। अभी इस वक्त जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो जिसका हम हमेशा से हमें एंटिसिपेशन थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हो गई लड़ाई और ये बिल्कुल शौकनों की तरह लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ IMF ने जो निगरान हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया था ना, उसको मुस्तरद कर दिया। कोई रिलीफ नहीं। तो औकात इस निगरान हुकूमत की या इस वक्त हमारी हुकूमत की ये है कि 15 अरब रुपए, अगर हम IMF का फिगर मान लें, 15 अरब रुपए ये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। जनाब, ये जो अभी हमने IMF से पैसे लिए मांग के, हाथ जोड़ जोड़ के कि हमें चाहिए पैसे, वो माल मुफ्त दिले बे रहम किस तरीके से इन्होंने नून लीगियों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने अपने MNAs को दिए हैं। 1-1 अरब रुपया, ताकि ये अपना इलेक्शन भी लड़ सकें और अपना खसारा भी पूरा कर सकें। ये बात उनके अंदर से निकली है कि जनाब 1-1 अरब रुपया यहाँ पर आपने MNAs को दिया है ताकि वो कौमी असम्बली के इलेक्शन का खर्चा पूरा उसमें से कर सकें। और ये सब कुछ डेवलपमेंट स्कीम के नाम से हुआ है। और ये बात जुगनू मोहसिन ने कही है, जैसे मैंने आपसे कहा, 15 साल में पहली दफ़ा ये हुआ है और ये होने जा रहा है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो के साथियों को एहतसाब का सामना है, एक कड़े एहतसाब का सामना है। उन्होंने कहा जी, ये जो जरदारी साहब के साथी और दोस्त हैं, जिस तरीके से सिंध में इन्होंने करप्शन की है और जिस तरीके से भत्ते लिए हैं, अगर आप इनको नहीं रोकते तो जनाब यहाँ पर किसी तरह की ना कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना कोई तरक्की हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी तो आप भूल जाएं। जब भी किसी करप्ट आदमी को आप पाकिस्तान में हाथ डालते हैं ना, वो कहता है इसका तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये गुफ्तगू जो है ना जुगनू मोहसिन की, ये आप ज़रा सुने थोड़ी सी। मेरे हलके में बंदे बंदे को पता है कि पिछले 16 महीने में जो हुकूमत गई अभी PDM की, उसने एक MNA को 1-1 अरब रुपया दिया। हम पंजाब में कहते हैं ए पिणिया या पैसा सी मंग पिन के लिया सी IMF को लो। और इसको इस तरह इन्होंने रायगा किया क्योंकि इन्होंने पेश की इलेक्शन का जो खर्चा है वो अपने MNAs को देना था, अपने साथ रखने के, कोalition को इकट्ठा रखने के लिए इन्होंने ये उनको रिश्वत देनी थी और अवाम को उसमें से जो कुछ मिला है वो आपके सामने है। तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा की जो चीनी है वो राना सनाउल्लाह ने स्मगल की है, ये इल्जाम लग रहा है। तो अब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो करप्शन है ना, वो सामने आ रही कि अब जनाब नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पर ऐसा और ऐसी जगह हाथ डाला है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो जरदारी साहब को दबा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की अब चीखें निकल रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वेयर अबाउट्स का इस वक्त कोई पता नहीं, ना वो इस्लामाबाद में है और जानने वाले बताने वाले बता रहे हैं ना वो अटक जेल में है। कहाँ है हमें नहीं पता। और आज आप देखें कि जब DIG ऑपरेशंस और दूसरे पुलिस हुकाम को बुलाया गया, DIG दूसरे जो थे, तो वहाँ पर पंजाब पुलिस ने ये बताया कि वो एक इंक्वायरी के लिए कोयटा चले गए। यानी आप देखें ना, DIG ऑपरेशंस लाहौर और दूसरे अफसरान वो इंक्वायरी के लिए कोयटा चले गए। बिल्कुल चले गए होंगे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान। सियासतदान को लीडर बनते बनते बहुत सारा वक्त लगता है। कुछ लोग जो हैं वो जहनी लिहाज से, अपने दिमागी लिहाज से ख़ुद को बहुत जल्दी जो एक लीडर साबित करते हैं। इमरान खान एक लीडर है। उसने अपने जहन से भी साबित किया, उसने अपने अमल से भी साबित किया कि उस आदमी ने रियासत की बात की, उसने लीड किया, उसने बाकायदा लीड किया। उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आप लगाएं कि उसने धरनों की सियासत की, उसने गालम गलोच सिखाई, उसने यूथ को गलत साइड पे लगाया, उसने लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाया, उसने सियासतदानों की पहचान कराई। ऐसे आदमी को हमेशा लीडर कहा जाता है और इमरान खान एक लीडर है। एक सियासतदान सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाता है। सियासतदान अपनी सियासी दुकान को किस तरह से चमकाता है कि वो लोटा करेसी करता है। हर आदमी का एक किरदार है। परवेज़ खटक साहब एक लीडर कभी नहीं साबित हो सकते।
वो हमेशा सियासतदान थे, वो हमेशा सियासतदान हैं जो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक लीडर थे जिन्होंने लीड किया, बावजूद इसके कि सख्त हालात उन्होंने देखे, बावजूद इसके कि भरपूर मुखालिफत अंदर से उन्होंने देखी, बावजूद इसके कि वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जिनके पास अपने खाने के लिए रोटी नहीं थी। इमरान खान ने भी लोगों को यही बताया, उसने भी लीड किया अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए। सियासतदानों में फवाद चौधरी का नाम आता है। कल तक आर्मी को जो मुग़ल्लज़ात ये करते रहे, कहते रहे, आज वो आर्मी के मैं आर्मी को, पूरी आर्मी को एक जगह पे नहीं रखती, वो आज चंद मखसूस शख्सियात के मुतरफ़ हो गए। कल तक वो इनकलाब की बातें करते रहे, आज 9 मई की मजम्मत करके साइड पे होके किसी और कैंप में शामिल होके, ऐसे जो लोग होते हैं ये सियासतदान होते हैं। और इनमें एक बारीक लाइन का फ़र्क नहीं होता, ज़मीन आसमान का फ़र्क इनके दरमियान होता है। अब आ जाते हैं IMF के हवाले से। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अवाम बार बार लॉलीपॉप लेती है और एक उम्मीद लगा लेती है, अब वो कहते हैं ना पंजाबी में नक्को नक हो जाना काम, तो अब जो पानी है वो सर से ऊपर से गुजर गया है। अवाम इस वक्त बिलबिला रही है, शदीद एहतजाज है, गम व गुस्सा है। तो निगरान हुकूमत जो है इसके ऊपर भी आप फातिहा पढ़ लें। खुदा करे कि आने वाली सुबह इस मुल्क के लिए अच्छी और बेहतरीन हो। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। सदर आरिफ अलवी ने एक दफ़ा फिर आयादा किया है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे और आज की डॉन न्यूज़ के ऊपर वाज़े तौर पर ये खबर लगी हुई है। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो नहीं झुके हैं, वो उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने वाज़े बयान अपना दोबारा दिया है। और चंद दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया पे खबर आई थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो जाते हुए पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, लेकिन फिर वहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लास्ट जब मैंने बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों से चेक किया इस्लामाबाद के अंदर, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक टाइट लिप्ड हैं वो। फ़ॉरेन ऑफिस भी कोई बात नहीं बता रहे कि दौरा होगा कि नहीं। जी हाँ आसिम मुनीर साहब, हो सकता है आपको किसी ने ना बताया हो, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्हीं जो 107 लोग जो आपको इकॉनमी ठीक करने की जादूगरी बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे इकॉनमी ठीक कर देंगे और 1 पेजर दे रहे थे पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए, यही 107 लोग जो हैं वो उनके अंदर कम से कम आधे से ज़्यादा या 70-80 लोग वो बैठे हुए थे जिनकी IPPs के अंदर शायद पूरे 107 में से 100 लोग भी हों, ऐसा मैं कह सकता हूं बड़े इत्मीनान से, जिनके IPPs के अंदर या LNG के अंदर शेयर्स हैं, जिनकी मलकियत हैं वो तमाम कंपनीज या जिनका पैसा लगा हुआ है उन कंपनीज में से, जो पाकिस्तानी अवाम का एक एक खून का कतरा निचोड़ रहे हैं। अगर काम शुरू करना है तो इन्हीं 107 से वहीं से शुरू कीजिए कि यही वो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लूटा है पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ मिलके और पाकिस्तान के कुछ साबका जर्नैलों के साथ मिलके पूरी अशराफिया मिलके लूटती है। और ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, जो साबका जर्नैल हैं सारे, उनको खुद तो कारोबार नहीं करना आता, वो इन्हीं घोड़ों के ऊपर बैट लगाते हैं जो आपके सामने 107 घोड़े बैठे हुए थे और यही उन्हें माल बना कर देते हैं। इस मीटिंग के अंदर मुझे ज़राए से पता चला है कि परवेज़ खटक साहब का शायद नाम लिया गया, कोई करेक्ट कर दे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, परवेज़ खटक साहब करेक्ट कर दें। शायद कराची से इमरान इस्माइल साहब का नाम लिया गया, अच्छे तरीके से ये नाम नहीं लिए गए उस मीटिंग के अंदर। ये भी अफसोस की बात है कि दोनों ने बेचारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, उसके बावजूद भी कारोबारी हलकों ने वहाँ पर उनका अच्छा जिक्र नहीं किया। क्या जिक्र किया ये मैं छोड़ देता हूँ, ये उन्हीं कारोबारी लोगों को बात करने देता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची वो वहाँ पर अच्छा जिक्र नहीं किया गया। ये मुझे इन्फॉर्मेशन ज़राए से मिली है, इसकी कंफर्मेशन करेंगे, अगर ये बिल्कुल दुरुस्त हुई तो आपके सामने रखेंगे इस बात को भी। इसके बाद जो अगली चीज़ आपके सामने रखनी है वो ये रखनी है कि सदर पाकिस्तान के ऊपर शदीद प्रेशर था और इसकी खबर आपके सामने रखी गई थी, एक एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर ने दी थी और उसके साथ साथ और भी ज़राए से ये खबर जो है वो दी गई थी कि सदर ममलकत के साथ मुलाकात हुई है। उमर चीमा ने भी ये खबर दी थी कि जो DGISI हैं और आर्मी चीफ़ हैं और उन्होंने उन्हें रोक दिया है कि वो इलेक्शन की डेट ना दें। आज जब आप आज का डॉन अखबार पढ़ते हैं तो सदर पाकिस्तान ने मुलाकात की है निगरान वज़ीर कानून के साथ और उनको वाज़े पैगाम दिया है
कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना होंगे। ईसीपी ने डेट नहीं दी तो हुकूमत को इलेक्शन कराना चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सदर अभी भी ट्राई करेंगे डेट देने की। 7 तारीख को शायद उन्होंने फिर केयर टेकर प्रेसिडेंट बन जाना है। मुझे लग रहा है उससे पहले पहले वो डेट देकर ज़रूर जाएंगे। अगली बात आपके सामने जो रखनी है वो है जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्हें गायब कर दिया गया है। गायब इसलिए कर दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक सेशन जज को बैलफ मुकर्रर किया था ताकि वो रिकवर करें चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल से और प्रेजेंट करें सामने हाई कोर्ट के। इस चीज़ से बचने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल से रात गए गायब कर दिया गया है। सिविल कपड़ों के अंदर लोग आए जो उन्हें साथ ले गए। अब पता नहीं, खुदा जानता है कि वो इस्लामाबाद हैं या वो किस जगह पे हैं, लेकिन उन्हें गायब कर दिया गया है ताकि हाई कोर्ट के सामने उन्हें पेश ना किया जाए। लेकिन सलाम पेश करते हैं चौधरी साहब को, उनकी बहादुरी को, उनकी वफादारी को कि वो डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और किसी सूरत वो जो है वो गिव अप नहीं कर रहे। इसके साथ साथ खालिद खुर्शीद साहब जो हमारे जीबी के साबका वज़ीर आला हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और बाल बाल बचे हैं वो। उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, फायरिंग हुई गाड़ी के ऊपर। तमाम वीडियो फुटेज मौजूद है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। गंभीर सिचुएशन है ओवरऑल भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और ये भी जो सिचुएशन खालिद खुर्शीद के साथ हुई है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं जो मैंने पहले बात की कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमने इसी बिजनेस मीटिंग के अंदर बात हुई जो ज़ुबैर मोतीवाला और इरफान शेख बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 25 अरब रुपए की सरमायाकारी यूएई से होगी और 25 अरब की जो है वो सऊदी अरेबिया से होगी। एक तरफ तो सिचुएशन हम ये क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि हमें ये नहीं पता कि अगले हफ्ते जब सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो जा रहे हैं दिल्ली तो क्या वो रस्ते में पाकिस्तान में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। अगर हमारे उनसे इतने ही अच्छे ताल्लुकात हों, मरासम हों, या हमारा इतना ही वज़न हो, या वाकई वो इतनी ही हमारी बेहतरीन तरीके से मदद करना चाहते हैं और 25 अरब तक हमारे यहाँ डॉलर तक हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर कम अज़ कम हमें हफ्ता नहीं, 2 नहीं, 1 महीना पहले पता होता कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं या नहीं। शायद अभी भी वो रुक जाएं, मेहरबानी फरमा दें जाते हुए, लेकिन वो मेहरबानी जो है वो कैसी होगी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो लास्ट मिनट उनका दिल करेगा तो रुक जाएंगे, दिल करेगा तो नहीं रुकेंगे। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगले हफ्ते उन्होंने जाना है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो आपका फॉरेन ऑफिस है वो बिल्कुल चुप है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो बिल्कुल चुप है, किसी को कोई खबर नहीं है। हाँ, बैक डोर के ऊपर बिल्कुल कोशिश हो रही है कि वो पाकिस्तान का विजिट करें, तो इससे आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और मैं खुद भी क्योंकि हुकूमत के अंदर रहा हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रोमिसेस होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 अरब के लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शब्बर जैदी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो पे बताई है कि जब CCC रेटिंग होगी किसी मुल्क के अंदर इकॉनमी की, तो वहाँ पर कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। हमारे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं उस्ताद रफ़ीक नंबरदार साहब, वो कहते होते हैं कि अगर माहौल अच्छा हो तो सारे ही आपके साथ कारोबार करते हैं, और अगर माहौल अच्छा ना हो तो फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहता, कोई आपके साथ कारोबार नहीं करना चाहता। तो जो तमाम बातें हुई हैं उस मीटिंग के अंदर, जिसका हवाला ज़ुबैर मोतीवाला साहब दे रहे हैं, और आज एक खबर आई भी है उससे कि कुछ कार्रवाइयाँ शुरू भी हुई हैं, ये तमाम बेहतर होंगी अगर वक्त पर इलेक्शन हो जाए और पाकिस्तान के अंदर एतमाद बहाल हो इकॉनमी के ऊपर, तो आप देखेंगे कि मामलात आगे बढ़ेंगे। वरना जिस तरीके से मेरे ख्याल में मौजूदा आर्मी चीफ को मिसलीड किया जा रहा है, उनको ये तमाम लोग जो हैं, ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये मिल के उनको अपना मंजन बेचने की कोशिश करेंगे, अपना सौदा बेचने की कोशिश करेंगे जैसे ये पहले बेचते हैं। अगर वाकई ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करना है तो आर्मी चीफ साहब यही 107 बंदे थे, इन्हीं को आपने वहीं बिठा लेना था, इन्हीं से IPPs का हिसाब लेना था, इन्हीं से LNG का हिसाब लेना था, इन्हीं से सारी चीज़ों का हिसाब लेना था। काफ़ी सारे अरब डॉलर आपको वहीं से मिल जाने थे। लेकिन अगर इन्हीं के साथ मिलके हमने मुल्क को ठीक करना है तो फिर सर रिज़ल्ट वही हैं जो पहले होते रहे हैं। से मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि ये काम पॉलिटिशियंस को करने दीजिए, एक इस काम के लिए इलेक्शन होने दीजिए, वक्त पर इलेक्शन हो, वो आकर ये काम करें। ये काम उन्हीं का ही है, मुश्किल फ़ैसले उन्हीं को लेने पड़ने हैं, अवाम के एतमाद के साथ लेने पड़ने हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।